दोस्तों, एक बार देवी सरस्वती ब्रह्मदेव के पास आकर उनसे पूछने लगती है स्वामी, आपने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। आपने अपने मन से तथा शरीर के पृथक पृथक अंगों से अनेक आर्षि मुनियों को तथा अनेक सुंदर सुंदर अप्सराओं, गंधर्वों तथा देवताओं को भी प्रकट किया है। आपने ही स्त्रियों को सौंदर्य और चंचलता प्रदान की है। किंतु हे प्रभु, स्त्रियों में ही गर्भ की उत्पत्ति क्यों होती है? संसार में केवल स्त्रियां ही गर्भधारण क्यों करती है? इसके पीछे क्या कारण है? यह कष्ट केवल स्त्रियों को ही क्यों सहन करना पड़ता है? तब ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त संसार के कल्याण की दृष्टि से उचित ही प्रश्न किया है, और यह बात सत्य है कि संसार में सभी रोगों और कष्टों से बढ़कर गर्भधारण का कष्ट होता है। गर्भधारण करने में स्त्रियों को सबसे अधिक पीड़ा होती है। इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन रहस्य सुनाता हूं, जिसके माध्यम से तुम्हारे मन की सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। आप ध्यान से पूरा सुनिए। जो भी स्त्री इस कथा का श्रवण करती है, उसे अत्यंत गुणवान तथा रूपवान पुत्र की प्राप्ति होती है। देवी सरस्वती कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य ही ध्यानपूर्वक सुनूंगी। कृपया आप इस कथा को मुझसे कहिए। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवी, पुलितस्य का जन्म मेरे ही कान से हुआ था। पुलितस्य मेरे सभी मानस पुत्रों में से एक है। मैंने उसे अनेक प्रकार की विद्याएं प्रदान की तथा उसके प्रकट होने का उद्देश्य उसे समझाया। फिर मैंने उसे संसार के कल्याण के लिए घोर तपस्या करने का उत्तम कार्य सौंप दिया। मेरी ही आज्ञा से सत्ययुग में महर्षि पुलितस्य सुमेरु पर्वत के उच्च बिंदु पर तपस्या करने के लिए चला गया। वहां पर आश्रम का निर्माण करके पुलितस्य घोर तपस्या करने लगे। उसी समय अनेक गंधर्व देवता, दानव तथा अप्सराएं उस स्थान पर विचरण करने के लिए आया करते थे। उन सभी की दृष्टि पुलितस्य पर पड़ी तो वे सभी उनकी चेष्टा करने लगे। उन्होंने पुलितस्य की तपस्या में अनेक बार विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास किया। खेल खेल में अप्सराएं पुलितस्य के तप को भंग करने का प्रयास करने लगी। उनकी तपस्या में बाधा निर्माण करने लगी। तभी पुलित्स्य ने क्रोध में आकर वहां पर उपस्थित सभी अप्सराओं और गंधर्वों को यह चेतावनी दे दी कि आज के बाद जो भी प्राणी उनके सामने आएगा और उनकी तपस्या में विघ्न डालेगा, वह गर्भधारण करेगा। पुलित्स्य की ऐसी कठोर वाणी सुनकर समस्त अप्सराइयों, गंधर्व आदि भयभीत हो गए और वहां से डरकर दूर भाग गए। उसी समय पर्वत की कंदर में ऋषि तृणबिंदु की कन्या हावीर भुआ अपने माता पिता के साथ निवास करती थी। वह महर्षि पुलितस्य के कहे गए वचन को नहीं जानती थी। फिर एक दिन वह अपनी सहेलियों को खोजते हुए सुमेरु पर्वत के उस स्थान पर चली गई जहां पर आर्षि पुलितस्य तपस्या कर रहे होते हैं। तृणबिंदु की कन्या अपनी सहेलियों को पुकारते हुए महर्षि पुलितस्य के आश्रम पर पहुंच गई। जब हावीर भुआ महर्षि पुलितस्य के सामने आकर खड़ी हो गई तो उनकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी। महर्षि पुलितस्य की दृष्टि पड़ते ही उनके श्राप का प्रभाव उस पर पड़ने लगा। तत्काल ही उसका शरीर पीला पड़ने लगा और वह इस क्षण गर्भवती हो गई। अचानक स्वयं के शरीर में इस प्रकार का विचित्र बदलाव देखकर हावीर भुआ अत्यंत घबरा गई। उतने में ही उसकी सखियां उस स्थान पर आ गई तो हावीर भुआ ने उन्हें उस घटना के बारे में बता दिया। फिर हावीर भुआ की सहेलियां उसे लेकर उसके पिता के घर पर चली गई। वहां हावीर भुआ ने अपने पिता को सारा वृतांत सुना दिया। अपनी पुत्री की यह बात सुनकर महर्षि तृणबिंदु को बड़ा दुख हुआ। अब उन्होंने ध्यान लगाकर सब कुछ देख लिया तो उन्हें पता चला कि महर्षि पुलितस्य के द्वारा श्राप दिए जाने से उनकी पुत्री गर्भवती हो गई है। इससे वे अत्यंत दुखी हो गए और तुरंत ही अपनी कन्या को साथ में लेकर वे सुमेरु पर्वत पर चले गए। वहां पर उन्होंने महर्षि पुलितस्य को देखकर उन्हें नमस्कार किया और क्षमा याचना करने लगे। ऋषि तृणबिंदु कहने लगे, हे महर्षि, आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सारे संसार में आपकी कीर्ति है। आप परम दयालु और परम कृपालु हैं। आज मेरी पुत्री के द्वारा अनजाने में ही अपराध हुआ है। वह आपके द्वारा कहे गए कथन से अनजान थी। आप ही के श्राप के कारण आज मेरी पुत्री गर्भवती हो गई है। यह संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती बनी है। इसीलिए हे मुनिवर, अब मेरी पुत्री से कौन विवाह करेगा? इसे तो कलंक लग जाएगा। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। मेरी कन्या सर्वगुण संपन्न है। उसके मन में किंचित मात्र भी दोष नहीं है। उसने अनजाने में ही आपके श्राप को ग्रहण किया है। यह सदैव ही आपकी सेवा में तत्पर रहेगी।
इस प्रकार से ऋषि तृणबिंदु ने आदर पूर्वक महर्षि पुलितस्य से विनती की। तृणबिंदु के आदर सत्कार और स्तुति से महामुनि पुलितस्य अत्यंत प्रसन्न हुए और हावीर भुआ को दिए गए श्राप से उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर उन्होंने ऋषि तृणबिंदु को आश्वासन देते हुए कहा, है मुनिवर, मैं आपकी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरे ही श्राप के कारण तुम्हारी कन्या गर्भवती हुई है, इसीलिए मैं तुम्हारी कन्या को मेरी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। इसीलिए तुम अब चिंता ना करो। इस प्रकार से महर्षि पुलित ने ऋषि तृणबिंदु की कन्या हावीर भुआ को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उसके बाद तृणबिंदु की कन्या हावीर भुआ महर्षि पुलितस्य के साथ उनके आश्रम पर ही रहने लगी और दिन रात सच्चे मन से उनकी सेवा करने लगी। महर्षि पुलितस्य भी देवी हावीर भुआ की निस्वार्थ सेवा, पतिव्रता, धर्म और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उनसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं, इसीलिए मैं तुम्हें मेरे ही समान पुत्र की प्राप्ति होने का वरदान देता हूं। जिस समय तुम मेरे सामने आई थी उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने वेदों का श्रवण भी किया है। इसीलिए तुम्हारा पुत्र चारों वेदों में पारंगत होगा और समस्त संसार को वेदों का ज्ञान प्रदान करेगा। तुम्हारा यह पुत्र सारे संसार में विश्वरवा के नाम से प्रसिद्ध होगा। फिर कुछ समय के उपरांत देवी हावीर भुआ ने एक अत्यंत गुणवान पुत्र को जन्म दिया। महर्षि पुलितस्य के कथनानुसार उस पुत्र का नाम विश्रवा रखा गया। विश्रवा अपने पिता महर्षि पुलितस्य के समान ही विद्वान, सत्यवादी और धर्म का पालन करने वाले थे। उनकी ख्याति संपूर्ण विश्व में हुई। उनकी कीर्ति और महानता को देखते हुए महर्षि भारद्वाज ने अपनी पुत्री इडबिला का विवाह उनके साथ कर दिया। फिर मुनि विश्रवा की पत्नी इडबिला के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम वैश्रवण रखा गया। वैश्रवण का ही एक नाम कुबेर है। कुबेर जी ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। फिर कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान दिया और उन्हें उत्तर दिशा का स्वामी तथा धनाध्यक्ष बना दिया। इसके साथ ही मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान कुबेर को भेंट में दिया। कुबेर जी धन के स्वामी हैं। गंधमादन पर्वत पर स्थित संपत्ति का चौथा भाग कुबेर जी के ही नियंत्रण में है। कुबेर जी ने उस धन का 16वां भाग मनुष्यों को प्रदान किया। महर्षि विश्रवा की दूसरी पत्नी का नाम कैकसी था। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए अत्यंत सुंदर महल का निर्माण करवाया था जिसे लंका नाम दिया गया। उस लंका के गृह प्रवेश के समय भगवान शिव ने ऋषि विश्रवा को भी निमंत्रण दिया हुआ था। आर्षि विश्रवा अपनी पत्नी को लेकर लंका के गृह प्रवेश में गए थे। जब भगवान शिव ने ऋषि विश्रवा को दान मांगने के लिए कहा, तब विश्रवा की दुष्ट पत्नी कैकसी ने छल से उन्हें लंका मांगने के लिए विवश कर दिया और भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं, उन्होंने विश्रवा को लंका दान में दे दी, जिससे माता पार्वती को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने कैकसी को श्राप देते हुए कहा, आज तुमने मेरे पति से जिस सोने की लंका को मांगा है, एक दिन वे ही तुम्हारी इस सोने की लंका को जलाकर भस्म कर डालेंगे। जिसके बाद विश्रवा जी ने भगवान शिव द्वारा प्रदान की गई सोने की लंका को अपने पुत्र कुबेर को प्रदान किया, किंतु बाद में कैकसी के पुत्र रावण ने कुबेर से वह लंका छीन ली। लेकिन त्रेता युग में भगवान शिव के अवतार हनुमान जी ने उस सोने की लंका को जलाकर भस्म कर डाला। ब्रह्मदेव कहने लगे, हे देवी, इस प्रकार से महर्षि पुलितस्य के श्राप के कारण संसार की स्त्रियां गर्भवती होती है। मैंने संसार की समस्त स्त्रियों को पुरुषों से भी अधिक सहनशील बनाया है। उनमें हर दुख को सहन करने की क्षमता पुरुषों से अधिक है। इसीलिए स्त्री की रचना करने में मुझे सबसे अधिक समय लगा। गर्भ धारण करना ये स्त्रियों के लिए आपरूपी वरदान ही है। मैंने स्त्रियों के अंदर ममता और प्रेम का भाव डाल दिया, जिससे स्त्रियां वो अपने बालक का लालन पालन कर सके। इस संसार में स्त्रियों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। स्त्रियां ही इस संसार की आधार है, इसीलिए इस संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना स्त्री को ही कहा गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से महर्षि पुलितस्य के श्राप के कारण ही संसार की स्त्रियां गर्भवती होती हैं। ये कथा साक्षात ब्रह्मदेव ने माता सरस्वती को सुनाई थी। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले और हमारे चैनल धर्म किनारा को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।